कैसे इतना तेजी से जवाब दे पा रहा है। और ईरान को ये लोग जो वेनेजुएला समझे थे वो वेनेजुएला नहीं निकला। और हमें ईरान, इजराइल और अमेरिका को बैलेंस बना के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तीनों हमारे एलाइज हैं सब यहाँ पर। देखिए, ये सारा झगड़ा जो है ना वो अमीर बनने का है कि हम कैसे अमीर हों। सोचिए कि दुनिया सांस लेती है और सांस बनाने का कंट्रोल आपके पास हो जाए। सोचिए कि अगर दुनिया पानी पीती है और केवल पानी आप बनाए तो आप दुनिया के कितने रईस इंसान होंगे। तो अमेरिका यही चाहता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। आज सोशल मीडिया देखिए, गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, इंस्टा देखिए, सारा अमेरिका के पास है। तो जो दुनिया यूज़ करती है वो अमेरिका कंट्रोल करता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका कंट्रोल करता है। हथियार अमेरिका कंट्रोल करता है। एक और चीज़ है जो पूरी दुनिया यूज़ करती है, वो पेट्रोलियम पूरी दुनिया यूज़ करती है। इसे समुद्र या ज़मीन से निकाला जाता है। आज देखिए पूरी दुनिया में जितनी जहाज़ें उड़ रही हैं ये पूरी फ्यूल यूज़ करती है, और ये बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं सब। दुनिया में जितने भी ट्रेनें चल रही हैं, सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं, ये सारे फ्यूल से यूज़ करते हैं। सोचिए अगर इस पे कंट्रोल जिस देश का हो जाएगा वो देश कितना अमीर हो जाएगा। अमेरिका इसी तेल पे कंट्रोल करना चाहता है। जो भी तेल उत्पादक वाले देश हैं उनको ये मार के ख़त्म कर देगा, या तो उनके तेल पे अपना कंट्रोल करेगा। देखिए कैसे लीबिया मार के वहाँ का तेल ले गया, सीरिया मार के वहाँ का तेल ले गया, इराक मार के वहाँ का ले गया, अभी इराक का है। बाकी जो अरब देश है जो अमेरिका से नहीं लड़ सकते वो जी हजूर में, जैसे कैसे छक्का मारा जाता है, चौका मारा जाता है तो चीयर गर्ल्स होते हैं, ऐसे ऐसे नाचता है। तो बाकी अरब देशों को उसी टाइप का बना दिया है वहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अमेरिका तेल पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप तेल का पैसा अमेरिका को रुपया में नहीं दे सकते। अगर जिस दिन रुपया में दिए उस दिन हमला कर देगा। आपको पैसा डॉलर में देना है। अब ये डॉलर खरीदना पड़ेगा आपको अमेरिका से। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग ऐसा मैंडेटरी हो जाए कि हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे वो पाकिस्तानी मुद्रा में करना पड़ेगा, तो हमें पाकिस्तान के आगे झुक जाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा वो कंट्रोल कर रहा है। अगर हमें दुनिया में ऐसा रूल हो जाए कि कोई भी दुनिया अगर कोई भी व्यापार करती है, सिंगापुर रूस से खरीदे, जापान चाइना से खरीदे, जर्मनी अमेरिका से खरीदे, दुनिया में कोई खरीदे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगा वो रुपया में होगा, तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। तो अमेरिका ये दो नीति अपनाता है कि पेट्रोल हमसे खरीदो और पैसा तुम्हारे बाप देंगे, डॉलर में देंगे। दुनिया का कोई भी देश डॉलर में ही देता है। हम लोग भी पेट्रोल का भुगतान डॉलर में ही करते हैं। रसिया से खरीदते थे तो अमेरिका ने मना कर दिया, वहाँ हम लोग रूबल दे सकते थे वहाँ पर। तो अमेरिका बस इसी पे कंट्रोल करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका ने दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के हिसाब से पेट्रोल नहीं दिया या उसके डॉलर को मानने से इनकार कर दिया तो अमेरिका उसे मार देता है। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, इन पे झूठा आरोप लगाया कि परमाणु बम है, लेकिन कोई परमाणु बम नहीं था, मार दिया। मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ इसने प्रोटेस्ट कराया, यहीं की पब्लिक को उग्र कराया, फिर सोशल मीडिया इसके कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल में, इनको निपटा दिया। बशर अल असद को निपटा दिया। मादुरो को वेनेजुएला से रात 2 बजे इनको इनकी पत्नी सहित किडनैप करके उठा के ले गए। चलो दुनिया देख रही है, कुछ नहीं कर सकती किए। खामेनेई साहब को घरे में उड़ा दिया यहाँ पे। जबकि आप गौर करके देखिएगा, अमेरिका ने जब जापान पे परमाणु बम पटका था तो वो टोक्यो पे नहीं गिराया था, उसने नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था ताकि बातचीत का रास्ता बदले। लेकिन ट्रंप पागल है, वो कोई बातचीत का रास्ता नहीं देता है दुनिया में। लेकिन 2 लोग को देखिएगा बहुत बहादुरी से लड़े, एक जेलेंस्की और एक खामेनी। ये दोनों लोगों ने अमेरिका ने रूस से, इन्होंने जेलेंस्की नहीं डरा, अमेरिका ने कहा कि हट जाओ वरना मारे जाओगे, कहा मरना मंजूर है लेकिन लड़ेंगे। वैसे ही खामेनी को, इनको भी कहा गया कि इनके कमांडरों ने क्या बंकर में चले जाइए। इनका कहना था कि हमारे पूरे 9 करोड़ से ज़्यादा, जो लगभग 9 से 12 करोड़ के आसपास ईरानी हैं, उन सबको पहले बंकर में रखो, अगर वो सुरक्षित होंगे तब जाएंगे, नहीं तो हम मरना कबूल करते हैं। तो ये 2 नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे, हालांकि इन लोगों ने भी अमेरिका के सामने नहीं झुके थे, सबका हाल वही कर दिया। अमेरिका, हम कुछ नहीं कर सकते, शक्तिशाली के आगे सबको झुकना पड़ता है। अमेरिका ने मानवता की सारी हद पार कर दिया। उसने कहा ईरान में महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, और गर्ल्स स्कूल के ऊपर बम मार दिया। इतनी लड़कियां मर गई, जो जेनेवा कन्वेंशन का खुला उल्लंघन है। लेकिन अगर हम लोग कश्मीर मांगने लगे तो हमारे ऊपर नियम कानून आ जाता है, वर्ल्ड सैंक्शन आ जाते हैं, लेकिन इन पे नहीं लगता है। इसने पूरे टॉप लीडरशिप को ही मार दिया एक मिसाइल झटके में। और सबसे टाइमिंग का गड़बड़ी क्या है, अगर ये हमला 2 महीना पहले होता तो ईरान की जनता सड़कों पे थी अपने ही सरकार के खिलाफ, लेकिन ईरान ने उस समय विद्रोह को दबा दिया था। अभी क्या है कि रमजान का महीना है और इस समय एक धार्मिक लीडर को मारना, जिनका भारत से बड़ा अच्छा संबंध है, नरेंद्र मोदी गए हुए थे,
आप देखेंगे ये प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की ईरान की, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गया था क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरे देश का था, इनका नहीं था, और इनको अमेरिका ने मिसाइल से मार दिया। ईरान की एक परंपरा है, कोई भी देश जाता है वो प्रधानमंत्री से मिलता है, उनके जो सुप्रीम लीडर है उनसे नहीं मिलता है। ये सुप्रीम लीडर उन्हीं से मिलते हैं जिनसे देश का अच्छा संबंध होता है। हमारा ईरान से अच्छा संबंध था, हमारा अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी है यहाँ पे। तो इनका हेलीकॉप्टर अपना नहीं था तो क्रैश कर गया। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री को भी सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर और जहाज अमेरिका का ही, इसलिए ज़्यादा हम अमेरिका से कड़बड़ करेंगे ना, कुछ इधर उधर कर देगा वहाँ पे, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं। तो रमज़ान के महीने में खमैनी साहब की हत्या वैसे ही है जैसे क्रिसमस के टाइम पे कोई पोप की हत्या कर दे। तो एक धार्मिक जो होता है चीज़ों का वो एक अलग लेवल चला गया है। अब यहाँ पे ना दोनों लड़ रहे हैं सब। अब ईरान को दिख रहा है कि भाई इजराइल एंटीसेप्टर मिसाइलें रखा है, वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, अमेरिका पहुँचना और मुश्किल है। तो ईरान ने क्या किया, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश थे जो अमेरिका और इजराइल का साथ देते थे उन पे अंधाधुन मारना चालू किया। दुबई जो कहते थे हबीबी कम टू दुबई, मारा दुबई एयरपोर्ट पे। भारत का एक ज्योतिषी दुबई एयरपोर्ट पे फंस गए थे अभी कि भैया ज्योतिष लोग फंस गए, ये तो अलग बात हो गया है। इन लोगों को तो सारी चीज़ें पहले से पता रहती है। लेकिन दुबई में एक चीज़ क्या अच्छा लगा, दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग हैं उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे। जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा, युद्ध ख़त्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया आते हैं। इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था, ये बहन इनके सामने इनके हस्बैंड को गोली मार दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया था। जब ये हमला हो रहा था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दिए। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। अंतर देख रहे हैं दोनों देशों में। यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है, वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। ईरान जो अपने पड़ोसी देश और इजराइल अमेरिका पे हमला कर रहा है, उसमें ईरान सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव खेल रहा है पैसे पर, क्योंकि ईरान जो मिसाइल मार रहा है वो महज 18 लाख की है। जो उसका ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, शाहीद ड्रोन, वो केवल 18 लाख का है और वो धड़ाधड़ बन जाता है। दिन में 10 बना देते हैं वो लोग। तो शाहीद ड्रोन बनाना आसान है और फटाफट बन जाता है। यहाँ पे 1 महीने में ये लोग 1000 ड्रोन बना देते हैं। जबकि उसे काउंटर करने के लिए जो मिसाइल अमेरिका छोड़ रहा है, काउंटर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल या थर्ड मिसाइल, वो 36 करोड़ की है। और इसके अलावे अमेरिका के पास इस मिसाइलों की बहुत भारी कमी है, क्योंकि ये मिसाइलें साल में 600 से 800 मिसाइल ही बना सकते हैं। ये साल में जितनी मिसाइल बनाएंगे वो महीने में उतना ड्रोन बना देगा। इनका 36 करोड़ जा रहा है, उसका 18 लाख जा रहा है। इसके अलावे अमेरिका के ज़्यादातर एयर डिफेंस गजा की लड़ाई में इजराइल को बचाने में खर्च हो गए। इसके अलावे यूक्रेन लड़ाई में यूक्रेन को देने में खर्च हो गए जो रूस से। तो अभी उसके पास स्टॉक पाइल की कमी है। और साथ ही ईरान है, इतना प्रेसिजन हमला कर रहा है। ये इतना बड़ा इसका नेवल बेस का ड्रोन था जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता था, पता कर लेता था पहले, जिससे कि काउंटर करना ईजी, उड़ा दिया यहाँ पे। उसका ये 5000 से किलोमीटर से ज़्यादा निगरानी रखने वाला ये रडार था, जिसकी कीमत 7000 करोड़ से ज़्यादा थी। अभी की इसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ है, लेकिन जब ये लगा था तो 7000 करोड़ का है। उसको मार के गिराया ये 18 लाख से। इससे अमेरिका की घनघोर बेइज्जती, एकदम गाढ़ा बेइज्जती। अमेरिका कहता है हमारा डिफेंस बहुत तगड़ा है, हम लोग को बहुत महंगा महंगा हथियार चिपकाता है, जबकि हमारा 80% से ज़्यादा हथियार रसिया लेवल का है, रसिया का बना हुआ है। वो सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं। तो अमेरिका को इस बार इसने बहुत बढ़िया से धो दिया यहाँ पर। अब ईरान ने क्या किया, यहाँ से एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है। ये पतले रास्ता को कहते हैं हॉर्मुज। यहाँ पर ईरान ने क्या किया, यहाँ से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया। तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है, कुछ टैंकरों को जाने दिया, मेनली चीन के टैंकरों को जाने दिया है। यहाँ पे इस बैला को पूछता कौन? ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही हैं उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ में नहीं आता, चारों तरफ नीला नीला दिखता है। हमारा जीपीएस ही बताता है तो उन्हें जाना है, आगे बोल देता है बाहें जाने के लिए। तो यहाँ से जहाज़ें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है। और यूरोप वगैरह में 50% से ज़्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है। यानी अगर हमारे पास जो बाहर से फ्यूल लगाना बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज़ ठप,
ट्रेन ठप, तो पेट्रोलियम बहुत ज़रूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हार्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत